स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन द एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स बेनिफिट द इंटरनेट। एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क या इंटरनेट के बाहर हमारे आपस में कैसे रिश्ते हैं, कैसा तालमेल है, वो इंटरनेट को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। कि हम लोगों के अंदर पहले से हैबिट होगी एक दूसरे के साथ मिलके रहने की, तभी तो हम लोग इंटरनेट में एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और इसकी एक लेसन में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी उसने, जहाँ पे उसने एक सिटी का नाम बताया था और कहा था कि वहाँ पे इतने हमले होने के बावजूद भी लोगों का आपस में बड़ा अच्छा तालमेल था। क्यों तालमेल था? क्योंकि वो शहर 1-2 किलोमीटर लंबे मॉल के इर्द गिर्द बसा हुआ था, और इसीलिए लोग अक्सर आते जाते एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, और इसीलिए उनके आपस में क्लोज रिलेशन थे। और इसका रिजल्ट क्या होगा? जब पहले से हमारे अच्छे क्लोज रिलेशन हैं, तो जब हम इंटरनेट के थ्रू भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो भी हमारे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे या क्लोज रिलेशन होंगे। तो हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क कैन हेल्प द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज टू कम टुगेदर थ्रू इंटरनेट। और इसकी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फेसबुक की भी। वो कह रहा है कि इंटरनेट अगर हमारे पहले से आपस में बेहतर और अच्छे संबंध हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि जैसे हम लोग एक शहर में, एक देश में, एक स्टेट में, एक गांव में रह के हमारे अच्छे रिश्ते, हम एक दूसरे के नज़दीक हैं, उसका फ़ायदा क्या है? जब हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, उसका फ़ायदा ये है उसका फ़ायदा ये है कि उसका फ़ायदा ये है कि हम लोग कभी भी उसका फ़ायदा ये है कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से अपने रिश्ते को बिगाड़ेंगे नहीं, और हम लोग कोशिश ये करेंगे हम लोग बाकियों से भी अपने बेहतर रिश्ते करें। और जैसे अगर हमारी सोच ये है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, तो ऑब्वियस है कि जब हम लोग इंटरनेट के साथ जुड़ेंगे और हमें ये पता लगेगा कि इंटरनेट के साथ हम लोग ना केवल अपने गांव के, अपने शहर के, अपने देश के, हम लोग अलग अलग कल्चर के, अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंटरनेट के ज़रिए हम लोग किस तरीके से दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हुए, अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए भी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक साथ हम लोग रह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज राइटर कंसिडर बाइंग ए लॉट ऑफ मशीनरी इज़ नॉट यूजफुल। तो राइटर एक और चीज़, आज के टाइम पे हम लोग ये मानते हैं कि जितनी मेरे पास टेक्नोलॉजी हो उतना एडवांस हूँ। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देश के, पहले हम लोग पर्सनल ले लें। भाई मेरे पास बड़ा अच्छा स्मार्टफोन है, और भी बहुत सारे साइंटिफिक गैजेट्स हैं मेरे पास, स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, और ऐसी कुछ बहुत ही जो साइंटिफिक एडवांसमेंट वाली चीज़ें हम लोग मानते हैं वो मेरे पास बहुत सारी हैं। बट उसके बावजूद भी जब कोई मेरे बारे में लोगों से सर्वे करता है, तो वो कहता है भी बंदे के पास चीज़ें तो है, पर बंदा बैकवर्ड है, बंदे की सोच नहीं एडवांस है। उसी प्रकार से यानी कि वहाँ पे मेरे पास इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं बैकवर्ड कहलाया, क्योंकि जो मशीनरी है वो मुझे विकसित या एडवांस्ड नहीं कहलाएगी, मैं जितनी मर्ज़ी ख़रीद लूँ। उसी प्रकार से अब जितनी मशीनरी शायद हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देश, विकसित देशों से ख़रीदते हैं, उनके लिए तो हमारे जैसे देश जो है वो उनकी चीज़ों को बेचने की सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी मार्केट है वो हमारे जैसे देश उन लोगों के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। बट उनसे हम लोग सारी की सारी एग्जैक्ट वही टेक्नोलॉजी ले भी लेते हैं जो उनके देश में है, फिर भी हम लोग विकसित नहीं हो पाते, फिर भी हम लोग विकासशील ही कहलाते हैं, फिर भी हम लोग विकसित क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि शायद हम लोगों ने अभी तक अपनी सोच को डेवलप ही नहीं किया। हम लोगों ने ये नहीं समझा कि वहाँ पे वो देश इसलिए विकसित नहीं है
कि वो वहाँ पे ऐसी ऐसी मशीनरी या ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा है। इसलिए है कि वहाँ पे उन चीज़ों का प्रोडक्शन हुई है, उन चीज़ों का उत्पादन हुआ है। उत्पादन किसने किया? इंसानी दिमाग ने, इंसानी मस्तिष्क ने। यानी कि वहाँ पे लोगों के मानसिक विकास हुआ है, तभी तो उन लोगों ने ये नई नई खोजें की हैं। यानी कि अल्टीमेटली जो हम लोग धारणाएं या सोच बना के बैठे रहते हैं भी मैं ऐसा कर लूँगा तो मैं विकसित कहलाऊँगा, ऐसा नहीं है। हम जितनी मर्जी, ऐसा होता तो हमारा देश कब का विकसित देश कहला देता। बट हम अब तक भी इतनी में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के बाद भी हम लोग विकसित नहीं कहला रहे, जब तक कि हम लोग उन टेक्नोलॉजीज़ का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना लोगों को नहीं सिखाएंगे, प्लस उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने देश में हम लोग बनाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम लोग विकसित नहीं कहला सकते। यानी कि मेन पॉइंट इस आंसर में यही है कि मशीनरी को ख़रीदना हमें विकसित नहीं बनाता, हमारी सोच को एडवांस करना हम लोगों को विकसित बनाता है। तो आंसर देखते हैं। द राइटर टेल्स दैट it is not the technology or machinery that is important for a country's development। वो कह रहा है कि किसी भी देश के विकास के लिए टेक्नोलॉजी या मशीनरी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर आज के टाइम पे हम लोग इसी पैमाने के ऊपर किसी देश का विकास देखते हैं कि उस देश के पास कितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट है। और आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, किस देश के पास कितने साइंटिफिक वेपन्स हैं, कितने बढ़िया साइंटिफिक वेपन्स किस देश के पास है, हम लोग उसी देश को विकसित मानते हैं। बट वो कहता है कि वेपन्स को, मशीनरी को देश के विकास का हम लोग पैमाना या मापदंड नहीं मान सकते। इनफैक्ट इट इज़ making the people learn to use technology and machinery efficiently that is important for the development and progress of the country। वो कह रहा है कि भाई वो मशीनरी तो आपने ख़रीद ली, उसे चलाना भी तो आना चाहिए, उसके फ़ायदे भी तो हमें पता होने चाहिए भी क्या फ़ायदे हैं। अब मैंने कंप्यूटर घर पे लगा लिया, लैपटॉप ले लिया, अब मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, लैपटॉप में मुझे कोई काम की चीज़ करनी नहीं आती, तो मैं विकसित कहाँ से कहलाऊँगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को उस टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सिखाना ही हम लोगों को विकसित कहलाता है। और अगर लोगों को उन चीज़ों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना आ गया, इसका मतलब है फिर ही वो जो देश है वो विकसित कहलाएगा। यानी कि मापदंड मशीनरी का खरीदना नहीं है, मापदंड लोगों को उस टेक्नोलॉजी का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना है, सिखाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे हम लोग पहले भी एक एग्जांपल दे चुके हैं, इंटरनेट है, एक टेक्नोलॉजी है। अब ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटरनेट पे जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं मिली कि भाई इंटरनेट को केवल एंटरटेनमेंट या फिजूल की चीज़ों के अलावा हम लोग अपने स्टडी रिलेटेड या और चीज़ों को, स्टडी भी छोड़ दें, और एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 100 में से 10-15 बच्चे होंगे जो इंटरनेट का एंटरटेनमेंट के साथ कुछ लर्निंग, कुछ बेहतर पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। इसीलिए जब तक लोगों को चीज़ों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आएगा, कोई भी तकनीक, कोई भी मशीनरी का ख़रीदना हम लोगों को विकसित नहीं कहला सकता। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोगों ने नो मैन इज़ एन आइलैंड में एग्जांपल दी थी। भाई बंदूक एक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आतंकवादी उस बंदूक से लोगों को मारते हैं और उसी बंदूक से सोल्जर्स, पुलिस हम लोगों को बचाती है। भाई हथियार वही है, एक बंदा उसका पॉजिटिव यूज़ कर रहा है, एक बंदा उसका नेगेटिव यूज़ कर रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी का दिमाग नहीं है, दिमाग इंसान का है। और अगर दिमाग विकसित होगा तभी हम टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर विकसित नहीं हुआ, जैसे आतंकवादी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मशीनरी को ख़रीदना ये फिक्स नहीं कर देता कि हम लोग विकसित कहलाएंगे, जब तक लोगों को उस मशीनरी या उस टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।
but do not forget to like, subscribe, comment and share my channel.